हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं हम आपका एग्ज़ाम हाउ में। हम बात कर रहे थे मशीन डिज़ाइन के बारे में और अभी तक मशीन डिज़ाइन के 6 वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जो सारे के सारे 6 वीडियोज प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ही बेस्ड हैं। सारे वीडियोज में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मिलेंगे और आज के वीडियो में भी आज भी वही होने वाला है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए आज भी लेकर आए हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे यहाँ पे, इससे ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। आप 10 से 15 मिनट हमारे साथ बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर डी, ठीक है, कनेक्टेड टू अ रिजिड प्लेट by circular fillet weld is subjected to a bending moment, then the maximum bending stress is given by। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक थ्योरी के बारे में, यहाँ की इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें दो तरह के केस होते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, दो तरह के केस होते हैं। तो पहला केस के बारे में हम बात करेंगे, जब रॉड जो है, जो रिजिड प्लेट पे जो सर्कुलर फिलेट वेल्ड किया जाता है किसी रॉड को, सर्कुलर रॉड को, अगर वो टॉर्सन से सब्जेक्टेड हो या फिर ठीक है, तो उसका जो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा और शियर स्ट्रेस कितना होगा, वो दोनों हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कुलर प्लेट है और इसमें एक रॉड है, सर्कुलर रॉड है इस तरीके से। और ये क्या किया गया कि यहाँ पे वेल्ड किया गया, इस तरीके से ये क्या किया गया, वेल्ड किया गया। ठीक है, सर्कुलर रॉड वेल्ड किया गया। इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है, डी है। डायमीटर कितना है, डी है। और इस पर जो टॉर्क है, ठीक है, इस पर जो टॉर्क है, जो टॉर्क इस पर लग रहा है वो कितना है, टी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉर्क को लगाएंगे, टी। टॉर्क कितना है इस पर, टी है। तो अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है और शेयर स्ट्रेस कितना होता है, तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे शेयर स्ट्रेस कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम फाइंड करें कि शेयर स्ट्रेस इस कंडीशन में कितना होता है, इसको हम कंडीशन फर्स्ट कर देते हैं। तो जो शेयर स्ट्रेस होता है वो होता है 2t डिवाइडेड बाई पाई टी इंटू डी क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे होगा। देखो, जब बात मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की हो रही है, इसका मतलब अब हम थ्रोट थिकनेस की बात कर रहे हैं। जब हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे, मतलब हमें थ्रोट थिकनेस की हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो थ्रोट थिकनेस होती वो होती है एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, ये और एस क्या है, ये वेल्ड थिकनेस है। एस क्या है, ये वेल्ड थिकनेस है, जो कितने थिकनेस तक इसकी वेल्डिंग हुई है, या फिर वेल्ड लेंथ या फिर थिकनेस आप इसे कह सकते हैं। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हम स्मॉल टी की जगह, जो ये थ्रोट थिकनेस की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, थ्रोट थिकनेस की जगह हम अगर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.83 टी डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, पाई डी स्क्वायर इंटू एस। तो ये आपको यहाँ पे ये फाइंड होगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये मैक्सिमम कितना है, शियर स्ट्रेस है। और इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि कौन सा अगर सही होगा। तो ये आपका पहला केस था। अगर आप इस क्वेश्चन से कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं किया है तो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे इसे किया जाएगा। एक दूसरा केस होता है, ऐसे ही होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टॉर्क की जगह हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बेंडिंग मोमेंट लग जाता है एम। और जो फॉर्मूले होता है, आप इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लेना। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो होता है 4m डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू टी, ऐसे कर लेना। और सिमिलर टी की जगह आपको क्या करना है, s/√2 पुट कर देना है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो अभी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगी। और ये जो वैल्यू आती है 5.66 m डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर
इंटू एस। तो ये वैल्यू आती है आपकी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की, ये वैल्यू आती है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको देख सकते हैं कैसे इसको मतलब सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी एक त्रुटि हो गई है, मिस्टेक है, और यहाँ पे आप इसे क्या करना है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप स्क्वायर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको स्क्वायर कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है स्क्वायर होता है। तो आप एक बार जरा इसे देख लेना, हल्का सा मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे स्क्वायर होता है क्यूब होता है, मे भी शायद स्क्वायर ही होता है, एक बार थोड़ा आप इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो गया, ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। क्वेश्चंस में पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका, ये 5.66 m ये होता है। और ऑप्शन नंबर आप ये देखो तो डी बी देखो तो 5.66 m पाई डी स्क्वायर इंटू एस, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, ये क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है हमारा, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ लेग एंड द थ्रोट थिकनेस फॉर अ बट ज्वाइंट वेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसके लिए पूछ रहा है, बट ज्वाइंट वेल्ड स्ट्रक्चर के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि थ्रोट थिकनेस और जो लेग या फिर आप वेल्ड लेंथ की अगर बात करें वहाँ पे, तो जो लेग है उसके बीच में ये रिलेशन। तो बट वेल्ड जब भी इसकी बात करें, बट ज्वाइंट की या बट वेल्ड की बात करें, तो जो थ्रोट थिकनेस होता है वो क्या होता है आपका लेग के इक्वल होता है। तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पूरे सीरीज में इस वीडियो में आपको मैं छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ज़्यादा हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वो भी हम आपके लिए अलग से प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर हम इसी सेक्शन में ऐड कर देंगे आपके न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ होल दैट मस्ट बी ड्रिल्ड इन M64 बोल्ट सच दैट बोल्ट बिकम अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, टेक कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड इज 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ये बोल्ट के बारे में, जो बोल्ट ज्वाइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये से क्वेश्चंस हैं बोल्ट ज्वाइंट का। तो यहाँ पे देखो जो डेजिग्नेशन यहाँ पे दिया रखा है M64 जो दिया हुआ है, तो इसका सिंपल सा देखो मतलब है कि ये क्या दिया रखा है कि ये जो बोल्ट का ये है ना आउटर डायमीटर है, ये क्या है बोल्ट का आउटर डायमीटर है, और कोर डायमीटर यहाँ पे 48 दे रखा है। तो अगर हम इसके होल की अगर हम बात करें, ठीक है, होल्ड की डायमीटर की अगर हम बात करें कि जो होल का डायमीटर कितना होगा, तो उसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है D इक्वल टू अंडर रूट डी नॉट स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका आउटर डायमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो आउटर डायमीटर, और ये होता है कोर डायमीटर, ये होता है कोर डायमीटर। दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चंस में गिवन है। आप 64 का स्क्वायर करना माइनस 48 का स्क्वायर करना, और उसके बाद डिफरेंस का आपको क्या कर लेना है, अंडर रूट ले लेना है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये मस्ट बी इक्वल टू 42.22 सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि देखो बोथ क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम एरिया ऑफ वेल्ड इज ऑफ 10 एट। अब देखो मिनिमम एरिया की बात कर दिया, मतलब मिनिमम जो एरिया होता है वो थ्रोट की जो थ्रोट एरिया होती है वही मिनिमम एरिया होता है, और यहाँ पे आपको बताना है मिनिमम एरिया क्या होगा। तो आज जैसा कि आपको पता है मिनिमम एरिया की बात करें तो लेग ऑफ वेल्ड एंड गिवन एज S/12 ये देखो बी ऑप्शन सही होगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि थ्रोट एज गिवन, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कि जो मिनिमम वेल्ड एरिया होता है वो यही होता है, जो थ्रोट एरिया होता है वही मिनिमम वेल्ड एरिया होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल ऑफ रिवेट शुड बी, ये बहुत देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो रिवेट है, जो रिवेट ज्वाइंट होती है, फिर जो रिवेट ज्वाइंट में रिवेट का इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह के मटेरियल का बना होता है, तो ये आपको बताना है कि किस तरह के मटेरियल का वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है किस तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल होता है। तो आप देखोगे कि सिंपल सा यहाँ पे जिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो टफ और डक्टाइल होता है, ठीक है। क्या होता है, टफ और डक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द थ्रेड्स सोन बिलो एज, देखो नकल थ्रेड है, SEME थ्रेड है, बटरेस है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। मैं आपको यहाँ पे 3 तरह के थ्रेड्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि एक अगर हम पहले थ्रेड की बात करें कि स्क्वायर थ्रेड के बारे में आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे
ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको ये जो लेंथ होती है ये p/2 होती है, और यहाँ से लेकर के यहाँ की लेंथ होती है p होती है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये भी कितना होता है, p/2 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर थ्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर थ्रेड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड होता है। इसी के सिमिलर अगर हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते हैं तो एक और नया थ्रेड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजोइडल थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इस तरीके से वो बनता है, सिमिलर ये ACME थ्रेड की तरह ही होता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ये तरह के इस तरीके से बनता है। और ये जो एंगल होता है, ठीक है, हम अभी यहाँ पे ट्रेपेजोइडल थ्रेड की बात करें, ये जो एंगल होता है 30 डिग्री का होता है। ये एंगल कितने होता है, 30 डिग्री का होता है। और जो ACME थ्रेड होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ट्रेपेजोइडल थ्रेड के बारे में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मतलब कि ये कौन सा थ्रेड होगा, ACME थ्रेड होगा। और ACME थ्रेड में ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, ये जो एंगल यहाँ पे होगा ये कितना होगा, 29 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 29 डिग्री होगा। तो ये कौन सा थ्रेड हो जाएगा, ACME थ्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि जो स्टड होते हैं, स्टड, ठीक है, स्टड होते हैं, और स्टड इज क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि स्क्वायर बार थ्रेडेड एट वन एंड, ना, स्क्वायर बार थ्रेडेड एट बोथ एंड, देखो ये भी नहीं होगा स्क्वायर इस तरीके से। तो आप देखो खुद से, आप एक बार ज़रा रीड करो कि क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर, अब यहाँ पे राउंड बार थ्रेडेड एट वन एंड और राउंड बार थ्रेडेड एट बोथ एंड। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। मैं आपको बताता हूँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ये होगा डी ऑप्शन होगा। अगर आपने किया होगा तो ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टेस्ट दैट आर परफॉर्म ऑन प्रोडक्ट ऑफ वेल्डिंग फॉर एसरटेनिंग इट्स स्ट्रेंथ आर, ठीक है। ये आपको बताना है कि टेस्ट किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो किस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है कि वो जो टेस्ट होता है किस तरीके का होता है। तो पहला ऑप्शन दिया कंप्रेसिव एंड बेंड टेस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया टेंसाइल एंड बेंड टेस्ट, थर्ड ऑप्शन दिया कंप्रेसिव एंड ट्विस्ट टेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है टेंसाइल एंड ट्विस्ट। तो इसमें देखो जो बी ऑप्शन है टेंसाइल एंड बेंड टेस्ट, राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें द सिंबल, ठीक है, दो देखो यहाँ पे 2 तरह के सिंबल दिए हुए हैं और दोनों सिंबल में से आपको ये बताना है कि ये डिनोट किसको करते हैं, क्या डिनोट करते हैं ये सिंबल, ठीक है। ये आपको क्या बताना है कि ये जो सिंबल हैं ये क्या डिनोट करते हैं। तो ये क्या डिनोट करते हैं, पहला यहाँ पे ऑप्शन देखा प्रोजेक्शन एंड फिलेट वेल्ड, दूसरा ऑप्शन दे रहेगा फिलेट एंड प्रोजेक्शन वेल्ड, और उसके बाद ऑप्शन दे रहेगा फ्लैश एंड फील्ड वेल्ड, फिलेट वेल्ड, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फिलेट एंड फ्लैश वेल्ड। इसमें से देखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको करो, ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद से अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आपके लिए ये सीरीज़ चलती रहेगी और भी बेहतर हम क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब अगर दोस्तों हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जो इसका आंसर होगा इसका फिलेट एंड प्रोजेक्शन वेल्ड। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे। बट आपको अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे क्या कहते हैं कि लाइक ज़रूर कर लेना वीडियो, अगर आपको ये पसंद आया हो तो।